हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट में मेरे साथ होंगे सीनियर एनालिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित जी, दो तीन चीज़ें हैं। वैसे तो हमारा जो रीजन है जिसमें आप भी हम भी रहते हैं, एशिया का, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैसे चलता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन इस वक्त एक तो आप लोग के डॉक्टर जयशंकर साहब हैं। वो जियो पॉलिटिक्स के हवाले से वैसे फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने रशियन ऑयल की भी बात की, जो बहुत ज्यादा हो गई। पाकिस्तान में भी अब ये आवाजें आ रही हैं कि जी हम भी बात कर रहे हैं और हम इंडियन रेट पे तेल लेंगे उनसे। बल्कि कल हमारे एनर्जी के एडवाइजर मुसद्दिक मलिक साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई हमारी बातचीत उनसे हो गई और अब शायद ये बात आगे बढ़े। एक तो ये बात है। इसके साथ साथ शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है सऊदी अरेबिया का, और वहां पे और बहुत सारे कंट्रीज भी शिरकत कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका को रिप्लेस करना चाहता है सऊदी अरेबिया। क्या समझते हैं? क्योंकि एमबीएस जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि ये मेरे भाई हैं, तो यकीनन वैसे वो नहीं कहते, वो जो बात कहते हैं वो करते भी हैं। तो क्या आपको लग रहा है? दूसरी तरफ अफगानिस्तान का इशू है। आप लोगों के एनएसए जो है, अजीत डोवल साहब ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की है न्यू दिल्ली में। अब उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस होने वाली है। क्या चल रहा है? थोड़ा सा जयशंकर साहब से शुरू करेंगे, फिर शी जिनपिंग साहब, जी और जी फिर जी। जो है वो अफगानिस्तान इशू पे जाके फिर अपना इख्तिताम करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर जयशंकर साहब जो कह रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है बाकी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, और अब उसको शायद वो और तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं मार्केट में। देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है हमारे पार्लियामेंट में। डॉक्टर जयशंकर साहब किसी सवाल का जवाब दे रहे थे। अब देखिए, पहले क्या होता था, फॉरेन अफेयर्स या एक्सटर्नल अफेयर्स को एक अलग मिनिस्ट्री माना जाता था। ये अलग दुनिया है, बिल्कुल। इससे हमारी कोई पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नहीं चलती। ये विदेश है, बिल्कुल। विदेश मंत्रालय, फॉरेन, जी। नथिंग टू डू जी। विद जी। लोकल। ये बाहर बाहर, ये बाहर इधर उधर ही घूमते हैं ये बस। बॉर्डर से बाहर की हाँ, कहानी बॉर्डर होगी। से बाहर की कहानी है। आफ्टर जयशंकर साहब ने बहुत उम्दा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है या फॉरेन अफेयर्स का जितना भी वो व्हाट यू कॉल तंत्र है, ये कोई एक्सटर्नल या इंडिया के बाहर इनका लेना देना नहीं, इनका इतना ही इंडियन डोमेस्टिक लैंड से भी लेना देना है। क्योंकि आज जो जियो पॉलिटिक्स है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल और डिटरमाइन करती है काफी हद तक। ये उनके स्टेटमेंट था। कैसे? बोला आज आपको सप्लाई मिलेगी नहीं मिलेगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपको रॉ मटेरियल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपके गुड्स पे मार्केट का एक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपको टेरिफ क्या मिलेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपसे कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। आपकी एनर्जी नीड्स आएंगी नहीं आएंगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। किस प्राइस पे आएंगी, जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। इवन दवाइयों की एपीआई तक जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। मतलब मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। तो सप्लाई चेन से लेके बेचना, मार्केट, टेरिफ, एक्सेस टू मार्केट्स, एक्सेस टू गुड्स, एक्सेस टू सर्विसेज, तो मैन एंड मोबिलिटी पैक्स। अभी जो ये अभी मोबिलिटी पैक्ट हम कर रहे हैं भाई, जिसमें हम व्हाट डू कॉल दिस, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी पैक्स जो होते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होता है और मैन पावर का भी आदान प्रदान होता है। अभी जैसे हमने कल जर्मनी के साथ साइन किया। तो ये सब जियो पॉलिटिक्स डिटरमाइन करती है। वो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक चीजों को असर करती है। तो आज हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं मतलब जियो पॉलिटिक्स यार ठीक है, इनका ही काम है, कुछ कुछ कर रहे हैं ईरान इराक के साथ, हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, वो जो ईरान इराक के साथ या सऊदी के साथ या यूएस के साथ या बहरीन के साथ या यमन के साथ होगा या अफ्रीका के साथ होगा, उससे आपकी और मेरी जिंदगी भी इम्पैक्ट हो रही है। बिकॉज जितनी ये फखर भाई, ये कह रहा हूँ 2 साल पहले मैंने आपके शो पे बोला होगा, जितनी आपकी इकोनॉमी बढ़ती है उतना जियो पॉलिटिक्स और इंपॉर्टेंट होता जाता है। And this is what Dr. Jaishankar tried to communicate on the floor of the house. क्योंकि ये कोई अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं चल रहा आइसोलेशन में। इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन इन अ वे, एंड इट आल्सो इंपैक्ट्स योर लाइफ इक्वली। तो ये एक बड़ी चीज है जो हमें समझनी पड़ेगी। जी। राइट। तो एक अच्छा, बिल्कुल। डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो खैर रशियन ऑयल की भी बात की। वो एक्सटर्नल अफेयर के मतलब गुरु अब माने जाते हैं मेरे ख्याल में। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। सिर्फ दूसरी तरफ जिस तरीके से अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें 4 या 5 6 ममालिक के सिक्योरिटी एडवाइजर्स आए और अफगानिस्तान के हवाले से थी, और काफ़ी सारे कंसर्न्स भी शो किए गए। लेकिन ये भी एक खबर आ रही है कि हिंदुस्तान इज रेडी टू इन्वेस्ट इन अफगानिस्तान। एक बहुत बड़ी चीज है मेरे ख्याल में। मैं इस्लामाबाद में बैठ के जब ये सुनता हूं तो एक बहुत बड़ी खबर है ये।
जी मैम मैम। क्या क्या करना चाहता है हिंदुस्तान? एक तो ये कि उनके कंसर्न्स, क्या तालिबान के साथ हालात बहुत बेहतर हो गए हैं हिंदुस्तान के, या अब तालिबान को लगा है कि भाई इसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, करना पड़ेगा, हाथ मिलाना पड़ेगा और बात जो भी होगी, लाजमी सी बात है, बातचीत होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी। क्या हो रहा है? देखिए फखर भाई, पहले जो आपने रशियन ऑयल की बात की उस पर बोलो। रशियन ऑयल जी। 150 मिलियन डॉलर्स पर डे, $4.5 बिलियन पर मंथ, $54 बिलियन पर ईयर। $54 बिलियन, ये आप पैसा बचा रहे हो, और आप सारा पैसा दे रहे हो रुपये में, डॉलर नहीं दे रहे हो आप रशिया को। 40% तेल और 40% कोयल मोटा मोटा अभी रशिया से आ रहा है। तो ये, इसके कारण जो डोमेस्टिक में महंगाई कम हो रही है। अगर आज रशियन ऑयल नहीं होता तो $200 का बैरल होता, तो और आपको इतना फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ता, तो कहीं ना कहीं आपकी और मेरी जेब भी कटती उससे। वो नहीं कट रही है, इट इज कटसी टू रशियन ऑयल। अब आप ईवीज की बात करो, ईवीज का लिथियम कहाँ से आएगा? लिथियम आपने अर्जेंटीना से बात की। आज आप बात कर रहे हो कि रुपये को फ्री ट्रेडिंग करेंसी बनानी है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसी बनानी है। जब आप एफटीएस करो, रुपये ट्रेडिंग की बात करो, तभी तो वो हो रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप 2 लाख किलो सोना ले रहे हो, और अगर वो यूएई से आप ले रहे हो सर, इसमें रुपयों में, यहाँ जियोपॉलिटिक्स आती है, यहाँ एक्सटर्नल अफेयर्स आता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स और जो इंडियन मिशनरीज है और जो डिप्लोमेट्स है, उनका रोल हर जगह है। और मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम में उनका रोल बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम इकोनॉमी बड़ी होंगे उतना इनका रोल बढ़ता जाएगा। पहले आप एक 10 के नीचे हो तो इनका रोल ही नहीं होता ज्यादा कुछ। जैसे आप टॉप 10 में आने लगते हो और ऊपर जाने लगते हो, टॉप 3 में तो रोल है ही है। टॉप 3 में इनके रोल के बिना कुछ नहीं होगा। एक टाइम मतलब इंडिया में ऐसा माना जाता था, अब भी माना जाता है कि होम मिनिस्ट्री सबसे पावरफुल है अब भी। पर मुझे लगता है 10 years डाउन द लाइन दैट विल नॉट बी द केस। द थिंग्स विल चेंज 10 years डाउन द लाइन। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे। रशियन ऑयल तो फखर भाई एक छोटा सा चीज है, जस्ट वन पेग। तो अभी हम अभी दूसरे, और इम्पैक्ट मैंने गिवन आइडिया कितना बड़ा है छोटी सी चीज बिल्कुल, कहने को नो डाउट, नो है, डाउट, बहुत छोटे बड़ी इम्पैक्ट। चीज है। अच्छा अब अच्छा, आते हैं फखर भाई, ये जो दूसरा जो अफगानिस्तान वाला एनएसए है। वाला हाँ हाँ हाँ, अजीत डोभाल बिल्कुल। साहब वाला। देखिए, कल एनएसएस की मीटिंग हुई थी। अब क्या है, इंडिया की जो पॉलिसी है वो कन्फाइंड नहीं है अपने इमीडिएट नेबरहुड तक। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन यहां से लोग आए थे, इन 5 बिल्कुल। कंट्रियों से लोग आए थे। ये है हमारा फार ईस्ट, राइट। और हम इसको ऐसे देखते हैं कि भाई हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये कहीं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तक ही लिमिटेड नहीं है। पाकिस्तान और या चाइना, पाकिस्तान चाइना तक ही लिमिटेड नहीं है जिनसे हमारा बॉर्डर लगता है। वी आर गोइंग बियॉन्ड द बॉर्डर्स, चाइना के पार और यहाँ पाकिस्तान के पार। अब सेंट्रल एशियन ममालिकों में हम अपना रुतबा बना रहे हैं, हम अपना ओहदा बना रहे हैं। कल ये जो बात हुई थी उसमें ये बात हुई थी, देखो भाई, टेररिज्म में देखिए 3 बातें हुई थी। मैं इन समरी में बताऊं तो टेररिज्म में 3 बड़ी चीज है। एक, जो टेररिस्ट बनाता, जो उसको ट्रेनिंग देता, जो उसको क्लाशनिकोव देता, वो टेररिस्ट सपोर्टर है। जी। दूसरा, उससे भी खतरनाक है, जो टेररिज्म को पैसा देता है, क्योंकि बिना पैसे के टेररिज्म चल नहीं सकता। नहीं चल सकता। और उससे भी बड़ा खतरनाक है, या उससे जितना ही खतरनाक, वो आदमी है जो टेररिज्म को सपोर्ट देता है। जैसे चाइना वीटो लगा रहा है, टेक्निकल जी। होल्ड लगा रहा है। तो अभी टेररिज्म ट्रेनिंग में, चलो आप बोलोगे पाकिस्तान का नाम खराब है, पर जो पाकिस्तान को पैसे दे रहा है वो भी तो वही काम कर रहा है। जो जी। होल्ड लगा रहा है वो भी तो वही काम कर रहा है। आपको पीछे याद राइट। होगा, हमने एक अधिवेशन किया था, नो मनी फॉर टेररिज्म। या। नो मनी फॉर टेररिज्म में 103 कंट्रियों से लोग आए फखर भाई। एंड 103 कंट्रियों में लोगों में एक सहमति बनी, एक राय बनी, जो एफएटीएफ से बड़ा ये बॉडी हो गई और हमारी ड्रिवन और कंट्रोल्ड बॉडी है। इसमें एक राय बड़ी साफ नजर आई कि टेररिज्म को पैसा देना मतलब टेररिज्म को फलने फूलने देना। क्योंकि बिना पैसे के कोई चीज चल नहीं सकती, बिना पैसे के टेररिज्म भी नहीं चलता। आपने बिल्कुल। देखो, कश्मीर से जब से हुर्रियत की दुकान बंद हो गई, पत्थरबाजी बंद हो गई, हड़ताल बंद हो गई, रिकॉर्ड टूरिस्ट आ गए, हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी आ गई। तो कहीं ना कहीं टेररिज्म चलता पैसे पे। जो इसको पैसा दे रहा, जो भी कंट्री इसको पैसा दे रही है, वो उतना ही रेस्पॉन्सिबल है, और जो इसको सपोर्ट करे वो उतना रेस्पॉन्सिबल है। अब अगर टेररिज्म को रोकना है तो इसका पैसा रोकना पड़ेगा। जब तक पैसा नहीं रोकोगे, देखो फर्स्ट और थर्ड स्टेज है। पहले आपने टेररिस्ट बनाया, चाइना ने उसको सपोर्ट किया। बीच में जो टेररिस्ट चल रहा 30 साल से, इसके पैसे जो दे रहा है ना, उसका भी उतना ही बड़ा रोल है। जब तक टेररिज्म को पैसे नहीं रोका जाएगा तब तक दिक्कत होगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि जो अफगानिस्तान में सूरत है, जो रेजिम है, इसके कारण इस खित्ते में टेररिज्म का थ्रेट बढ़ गया है। इसके कारण इस खित्ते में टेररिस्टों का थ्रेट बढ़ गया, क्योंकि काफी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अफगानिस्तान में खुले आम काम कर रही है। बिल्कुल। और वहां नॉर्को डॉलर तो हमें पता ही है क्या है।
राइट, नार्को डॉलर है, बाकी सारे काम होते हैं कि बिल्कुल। कहीं ना कहीं रिजीम, और यही अमित शाह जी ने जब ये नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी हाँ, उन्होंने साफ कहा था कि चेंज ऑफ रिजीम इन अफगानिस्तान हैज इंक्रीज द रिस्क ऑफ टेररिज्म इन द रीजन। अब यहाँ डर क्या लग रहा है, डर ये भी लग रहा है कहीं चाइना इनके साथ कोई साठ गांठ करके इनको यूज ना कर ले। हाँ, मतलब ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही। आपके आपके देखिए, आपके भी अब फुल फ्लेजेड वॉर होगी, तहरीक तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया, कोई हुँ, सीज फायर नहीं, कोई ट्रूस या नहीं है। तो कहीं ना कहीं, जबकि इमरान खान साहब ने कहा था भाई शैकल्स हैव बीन ब्रोकन, अफगानिस्तान हैज बीन लिबरेटेड, पर वो हुँ, सच्चाई समझ नहीं आ रही है। ये सब बिल्कुल। यहाँ चल रहा है। और यहाँ एक और अच्छी खबर भी है, पॉजिटिव न्यूज ये है कि तालिबान ने हमें कहा है कि भाई आप जितने भी आपके इंस्टॉल्ड प्रोडक्ट्स जो रुक गए थे यहाँ पे, आप उनको चालू कीजिए, हम आपकी प्रोटेक्शन की गारंटी लेते हैं, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आपके आपके लोग की प्रोटेक्शन हमारी है। अब देखिए इस दौरान भी हमने फखर भाई 5 लाख वैक्सीन भेजी, 6 लाख फिर भेजी, जो अफगानी ईरान भाग गए थे उनको भेजी। हुँ, हमने 75,000 टन वीट भी भेजा, राइट। तो वीट भी भेजा, दवाई भी भेजी, जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड था हम भेजते जी, रहे। जी। और हमने एक और बात अच्छी की थी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमने तालिबान के साथ पूरा दरवाजे बंद नहीं किए थे, कुछ खिड़कियां कुछ रोशनदान खुले रखे थे, बिल्कुल। एम्बेसी को शट डाउन नहीं किया था, एक छोटे स्टाफ पे लाके रख दिया था। और इस सब को देखते हुए अब ये जो तालिबानी, इनको भी समझ आ रहा है यार, अगर इस दुनिया में रहना है, अलग थलग बन के तो रह नहीं सकते। अब ये हुँ, नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, काम कहां से चलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो भी कह रहे हैं इंडिया को, नहीं नहीं जी, आप यहाँ काम करो, आप यहाँ करो। अच्छा, तालिबानी लकली दे आर नॉट प्रो चाइना, अभी तक तो हाँ, ऐसा कोई रुझान दिख नहीं रहा। दे आर नॉट प्रो चाइना, क्योंकि उन्हें पता जिनजियान में चाइना क्या कर रहा है, और उन्हें पता जिस दिन चाइना को यहाँ फुट होल्ड रखने दिया तो यहाँ भी ज्यादा देर लगेगी नहीं ये सब होने में, तो हुँ, चाइना से वो दूर रह रहे। राइट। वो हमसे कह रहे हैं, और हमने हमने भी जो डिसाइड किया है, अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर जो रुझान दिख रहा है कि वी आर ऑल्सो टेकिंग दैट ऑफर सीरियसली। तो हमारी डिप्लोमेसी ऑफ नॉट क्लोजिंग ऑल द लिंक्स विद तालिबान सीम्स टू बी वर्किंग, बिकॉज वी डोंट वांट तालिबान टू वर्क अगेंस्ट इंडिया, वी डोंट वांट देम टू वर्क अगेंस्ट इंडिया। वो प्रो भी ना, वो न्यूट्रल रहे। अगर वो प्रो हुँ, भी नहीं होते, वो न्यूट्रल रहे, हुँ। हमारे अगेंस्ट ना काम करे। अभी आप, आपके जनरल साहब 2 बार कहवा पिया है, और कहवा ऐसा पिया कि भाई आपसे लड़ाई करने लग गए। हम कहवा वहवा नहीं पीने गए थे, हमारे सब हुक्का न्यूट्रल बड़ा चल रहे। महँगा महंगा पड़ पड़ रहा गया, मैं महान बड़ा महंगा महँगा पड़ रहा। पड़ रहा है, बहुत ही पता महँगा पड़ रहा है। पता नहीं उस कहवे में क्या था, क्या क्या नहीं, पिलाया वो था। खुद तो चले गए, वो जनरल साहब तो खुद चले गए, लेकिन हाँ वो, बाकियों के लिए काम खोल के बैठ गए। बस तो फखर भाई ये वहां पे है। और एक एक हमारा ये भी मानना है, ये आज ये जो अधिवेशन होगा अभी उज्बेकिस्तान में, और हमारा ये जी, जी। मानना है कि तालिबान को पूरा आइसोलेट मत करो। ऐसा नहीं इनको बिल्कुल ही वो आउटकास्ट कर दो, या आउटकास्ट करोगे तो या फिर कि ये मजबूर हो अलग-थलग जाएंगे। रख दो और बिल्कुल आ, ये जी, जी, मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि राइट। इन्होंने भी तालिबान ने भी थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया, एक बात तो कहने की, थोड़ा पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया। मुझे अब लगता है कि अब ये लोग भी थोड़ा, आपकी बात, थोड़ा इनका चेंज ऑफ माइंडसेट हुआ कि इन्हें लग रहा है वो पुराने तरीके नहीं हुँ, चलेंगे। अब पहले इन्होंने लड़कियों का स्कूल कॉलेज जाना बंद करवा दिया, आज मैं देख रहा था कि लड़कियों को बोला ठीक है आप एग्जाम दो। ये हुँ। इनको भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं बदलने, अगर ये 10-15 चीजें अपने आसपास बदले तो इनका भी काम चलता रहेगा। अच्छा, तो ऐसा लगता है आपको कि इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब काबुल का विज़िट करें या उनकी हाँ फखर, हेलो, 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 हेलो। मेरे ख़्याल से इंटरनेट का हाँ कोई इश्यू हाँ, आ रहा है जिसकी वज़ह से हम देख नहीं पा रहे हैं। उनको वो दोबारा हमारे साथ जुड़ते हैं, तो फिर उसके बाद हम अपने शो को आगे बढ़ाएँगे। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो है कि जिस तरीके से अफ़गान तालिबान कुछ हेल्प माँग रहे हैं इंडिया से उस हवाले से हम बात कर रहे हैं और ग़ालिबन सुमित जी को हमारी आवाज़ अब सुनाई दे हाँ, रही बिल्कुल होगी। बिल्कुल, अच्छा अब सुमित जी, मैं बिल्कुल। ये
जी, जी। मैं एक सवाल मेरा ये था कि हम फ्यूचर या नियर फ्यूचर में हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर जयशंकर साहब आमिर खान मुत्तकी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे कोई मीटिंग या दौरा काबुल या इस तरह की कोई चीज़ हमें देखने को मिल सकती है या कोई और फॉरेन ऑफिशियल्स जो है फॉरेन ऑफिस के कोई ऑफिशियल विजिट कर सकते हैं काबुल को? देखिए फगर भाई, तीन बातें हैं इन डिप्लोमेसी। देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट नो, इट्स ऑल या, रिलेटिव। या। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमीज। तो मैं ये बोलूं कि ऐसा संभव नहीं है फिलहाल। अभी जो मैं दो पहले तो कॉन्सेप्चुअल लेवल मैंने आंसर दे दिया। दूसरा आंसर ये है, अभी हमारे कुछ फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स वहां गए थे पीछे भी, 2 बार बिल्कुल। जा चुके हैं, या। 2 या शायद 3 बार जा चुके हैं, इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो ऐसा नहीं है कि हमारा एम्बार्गो है, वहां जा नहीं रहे, जा रहे, बिल्कुल, वहां बिल्कुल। काम भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और हम तो तालिबानियों को ये कह रहे हैं कि आप अपने कुछ तरीके बदलो, आपकी दुनिया में एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी। उन्होंने हाँ, खुद हाँ, अपने आप को हाँ। आउटकास्ट कर रखा है। अगर वो अपने आप ये कुछ ताउल तरीके बदले, 10-15 चीजें बदले, वो आ जाएंगे। और तीसरी बात फकर भाई, हाँ, अगर राइट टाइम आएगा, हो सकता है कि अफगानिस्तान में नहीं, दिल्ली में नहीं, कभी कहीं कहीं ना कोई कुछ मुलाकात हो जाए, क्योंकि हम पॉसिबिलिटीज को कभी दरकिनार नहीं कर सकते। और ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी फकर भाई। हमने बिल्कुल शुरू से, जबकि पाकिस्तान और चाइना ये चाहता था हमारे रिलेशन खत्म हो जाए अफगानिस्तान से, पर हम अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर्स है, क्योंकि अब पाकिस्तान के इंटरेस्ट को चाइना के इंटरेस्ट में हमें बाहर निकालना है। पर हम स्टेक हुँ। होल्डर्स है, हमने वहां पैसा लगाया, लोगों की हेल्प की है, सब कुछ किया। हमने अपना जो एक्सपोजर है रिड्यूस किया था, बट हमने अब कभी वहां से हम निकले नहीं थे। वी आर ऑलवेज इन द गेम, एंड दैट बीइंग इन द गेम इज हेल्पिंग अस नाउ। अभी देखिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई चल रही फुल फ्लेजेड, और हमारे साथ कह रहे हैं आप आके प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपकी मदद करेंगे एंड विल हुँ। एंश्योर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, ये पाकिस्तान में एक और बात भी हो रही है, वो कह रहे हैं कि बल्कि कल मैंने अपने एक सोलो वीडियो में ये परसों मैंने बात की थी कि यार आप लोग तो ये हमें कह रहे थे कि जी वहाँ पे पहले इंडिया था तो इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ उन लोगों को उनका डायरेक्शन करता था टीटीपी वगैरह की, फिर 1 साल से इंडिया वहाँ पे नहीं था। ठीक है? वहाँ पे करेक्ट। इंडिया नहीं था, फिर भी ये सारी चीज़ें हमने देखी। 350 से ज़्यादा लोग इस साल जनवरी से लेके और अभी दिसंबर तक जिसके जो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, ठीक है? और गालिबन 200 या 250 हमले हो चुके हैं अभी तक, या अभी साल खत्म नहीं हुआ, 31 दिसंबर अभी दूर है। तो ये बातें भी तो होती है, तो इसको न्यू दिल्ली में किस तरीके से लिया जाता है? लाज़मी सी बात है, आप लोगों का फॉरेन ऑफिस भी है, आपकी जिसे कहते हैं कि रॉ बहुत बड़ी एजेंसी भी है, हमारी आईएसआई भी काम करती है और इस तरह की जगहों पे तो मेरे ख्याल में दुनिया की जितनी भी एजेंसीज़ होती हैं, उनके लोग मौजूद होते हैं। देखिए फखर भाई, एजेंसियों का काम है उनका काम करना, और वो काम तो बिल्कुल, करते ही है। बिल्कुल। उनको उनको वो हम डिनाई नहीं कर सकते। या। मतलब सीधी सी बात है। दूसरी बात ये है फखर भाई कि ये जो अफगानिस्तान में हो रहा है, ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपकी जो रोज बदलती है, रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी है। अगर उस दिन नियाजी साहब वो नहीं बोलते, थोड़ा कॉशियसली चलते हैं, आपके जनरल साहब वहाँ कहवा पीने नहीं जाते, फिर उसके बाद जवेरी वाला इंसिडेंट हुआ। जवेरी वाले इंसिडेंट से तालिबान तो परेशान है। देखिए आपको पता, उन्हें पता जवेरी की खबर किसने बेची। मैं आपको एक और बात बताऊं, जी। जवेरी की एक बीवी को आपने बंद कर रखा था पाकिस्तान में, फिर आपने जेल से छोड़ा। अब जेल से जैसे आपने छोड़ा, क्या हुआ, वो बहन जी बाहर गई, उन्होंने बाहर से ऑटो लिया, फिर गई बस स्टैंड, वहां से एक बस ली, फिर गई रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन ली, ट्रेन से बॉर्डर पे उतरी, फिर अपना पासपोर्ट दिखाया, पार गई, फिर एक और बस ली, फिर एक और रिक्शा ली और घर पहुंच गई। और आईएसआई को कुछ नहीं पता। उनको हुँ। पकड़ने वाला आईएसआई, उनको रखने वाला आईएसआई, और उनको छोड़ने वाला आईएसआई। और आईएसआई ये कहता मुझे नहीं पता, बट आईएसआई को ये जरूर पता था जवेरी किस घर में रहता था। और मिसाइल ऐसे गई कि केवल जवेरी को हिट कर गई, उसकी फैमिली को हिट नहीं कर गई। तो ये तालिबानियों को अगर आप कितना ही बेवकूफ मानो, कितना ही अनपढ़ जाहिल मानो, यार इतने भी तो नहीं है ना, इतना तो नहीं, उन्हें भी समझ अनपढ़ तो आता है। नहीं है आप अगर कभी वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ ना। सुमित जी बल्खी से मेरी मुलाकात हुई है, 1 दफ़ा नहीं 4 दफ़ा मेरी बल्खी से मुलाकात हुई है, काबुल में भी और इस्लामाबाद में भी 2 दफ़ा। वो जिस एक्सेंट के साथ अंग्रेज़ी बोलते हैं, आप यकीन आपको नहीं आएगा और जिस तरह की पगड़ी बाँधी हुई है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी है, यंग लड़का है, तो आप परेशान हो जाएँगे और मैंने फिर उससे पूछा, आमिर खान मुत्तकी साहब का इंटरव्यू करने गया था मैं, तो मैंने उनसे पूछा, तो मुझे कहता है फ़खर भाई ये क्वेश्चन मुझसे ना करो। मैं कहा यार एजुकेशन कहाँ की आपकी? कहता है मतलब डोंट आस्क मी दीस क्वेश्चंस, बिलीव मी, सिंपली उसने मुझे कहा। जो स्पोक्स पर्सन भी है और इंटरप्रेटर भी है आमिर खान मुत्तकी साहब के साथ हर जगह आपको नज़र आते हैं, तो ऐसा नहीं है वो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वही तो मैं हमारे कह रहा हूँ। लोगों ने वो उनको समझा कि यार इन्होंने शायद
पगड़ियाँ बांधी हुई है, तो ऐसा नहीं है। मैं तो ज़ाती तौर पे आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं है जो हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के जो सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ अलग है। फखर भाई, यही तो जी, गड़बड़ हुई है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इन्होंने तो उनको बिल्कुल वो कंडम मान लिया, इन्हें तो दिमाग ही नहीं है। हम इनके साथ बिल्कुल क्या सही। हुआ पियेंगे, जवेरी की इंफॉर्मेशन भेजेंगे, देखिए मिसकैलकुलेट उन्हें किया है ना। मिसकैलकुलेट किया, उन्हें लगा हमारे साथ धोखा हुआ है। और हमारी पॉलिसी देखिए क्या है, रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी तो है नहीं, और हुँ, हमारी पॉलिसी कांस्टेंट वही रही है। जी, तालिबानी के आने के पहले भी, आने के बाद भी। हमने क्या बोला था, आपने मुझसे तब पूछा था कि तालिबानियों के आने के बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी में चेंज होगा। मैंने कहा वी आर कमिटेड टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान, वी विल आई डू एवरीथिंग इन आवर मुझे कमांड याद टू है। हेल्प पीपल ऑफ अफगानिस्तान। मैंने कहा बिल्कुल अगर मुझे याद है। आपने आपका एक और चैनल है, उन्होंने मुझे पूछा था क्यों आपके पास जहाज नहीं है माल भेजने के लिए। मैंने कहा भाई साहब वहां एयरपोर्ट खुला है, वहां कुछ चल रहा है, -15-20 टेम्परेचर है, जहाज में हुँ, कितना माल लाद के भेजेंगे, पर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल, जहाज में भी भेजेंगे। और फखर भाई हमने जहाज से भी बहुत चीजें वहां भेजी, अपने राइट। ट्रांसपोर्टर भेजे, सामान पहुंचे। मैंने कहा तुम लोग यार बॉर्डर क्यों नहीं खोलते, हम ट्रेन में माल भेजना चाहते हैं कि अब वहां भुखमरी हो रही है, आप चाहते हो वहां भुखमरी ज्यादा हो, पर हमारी नाक ऊंच रही है, बॉर्डर नहीं खोलेंगे, ये क्या बात है। हुँ, और राइट, वो जो पॉलिसी थी ना फगर भाई, कमिटेड टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान, दैट हैज गिवन द डिविडेंड्स। अब तालिबानियों को भी ये रियलाइज हो रहा, लोगों को भी रियलाइज हो रहा, नहीं यार ये जो कहते थे ये करते भी वैसा ही है। ये नहीं कहते कुछ करते कुछ। आपके केस में क्या हुआ, पाकिस्तान फाइन, के केस में फाइन। कहा कुछ करा कुछ, राइट, दिक्कत ये है। राइट। बिल्कुल, सुमित जी इसके ऊपर एक अलग से भी बिल्कुल शो करेंगे स्पेसिफिक अफ़गानिस्तान और इंडियन इंटरेस्ट इन काबुल एंड तालिबान जो चाहते हैं या वो होप लगाए बैठे हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली, तो इसके ऊपर भी लेकिन क्योंकि शी जिनपिंग का दौरा भी है और उस हवाले से थोड़ा-सा आपका टेक जी चाहूँगा कि जी जी। क्या नज़र आ रहा है आपको अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें कह रहे हैं कि 350 अरब डॉलर का बिज़नेस हुआ है पिछले 2 या 3 सालों में चाइना और अरब कंट्रीज़ के बीच में। जी और जी। कहते हैं कि ये 37% यानी इंक्रीज आया है इसमें, तो आपको आगे क्या लगता है? देखिए फखर भाई, अभी स्थिति जो है बहुत गड़बड़ है और बहुत डरावनी है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। रीजन जी, ऑफ कंसर्न, रीजन ऑफ कंसर्न क्या है कि दो चीजें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट है। आज एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे किसी सोर्स से पता लगी, वो भी बताऊंगा आपको। वो आएगी बहुत जल्दी, उससे थोड़ा दुनिया में 2-4 दिन में भूचाल आएगा, पर आज मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जी, देखिए हमने बात की थी नोपेक की, अमेरिका या लाना चाहता नोपेक, ठीक है। जी, एमबीएस साहब को धमकाया था, प्रोडक्शन बढ़ा, उन्होंने बढ़ाई नहीं, 2 मिलियन बैरल कम कर दिए। जी, ओपेक प्लस में रशिया, अमेरिका को ये खल नहीं रहा, अमेरिका को इतना खल गया, उन्होंने नोपेक लाया। नोपेक लाया तो आप एमबीएस पे केस कर सकते हो अमेरिका में, एमबीएस कैन नॉट या कम टू अमेरिका, एमबीएस के एसेट्स आप अटैच कर सकते हो। आपने रशिया को स्विफ्ट से निकाल के दुनिया को हिला दिया है। जब से रशिया स्विफ्ट से निकला, लोग लोकल करेंसीज की बात करने लगे। इनफैक्ट हमारा ट्रेड तो काफी बढ़ गया लोकल करेंसीज में। हमारा या रुपया जो पहले 7-8 कंट्रियों में था, लगभग लगभग 34 कंट्रियों में पहुंच गया। तो हमारे लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। और चाइना को डर क्या लग रहा है, मैंने आपको एक बार आपके प्रोग्राम पे बोला था, मैंने कहा चाइना का बिगेस्ट नाइटमेयर क्या, अगर चाइना स्विफ्ट से बाहर निकल गया, चाइना 3 महीने में खत्म हो जाएगा। चाइना 3 महीने भी नहीं हुँ, चलेगा। या यहाँ कॉन्सेप्ट है पेट्रो डॉलर का। पेट्रो डॉलर क्या है, पेट्रो डॉलर है कि भाई सऊदी अरब तुम्हें हमेशा तेल ना डॉलर में बेचना है। अगर तुम मेरे खिलाफ नोपेक ला रहे हो, अगर तुम मेरे एसेट्स अटैच कर सकते हो, मुझे अमेरिका में तुम भगोड़ा गार्ड घोषित कर सकते हो, नहीं एमबीएस पे फर्क पड़ेगा, बट फाइनेंशियल फर्क पड़ेगा। तो भैया मैं तेल डॉलर में क्यों बेचूं, मैं तेल डॉलर में क्यों या बेचूं। यहाँ हमने बहरीन से रुपए ट्रेडिंग की बात चल रही है, हमारी यूएई से तो ऑलमोस्ट हो ही गई है डन, अभी अनाउंसमेंट बाकी है। जी, यहाँ आपने देखा होगा जीसीसी कंट्रीज हमारे पास अचानक आ गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिन्यू कर लो। पर एक या महीना पहले, एक महीना पहले या 20 दिन पहले। अब जीसीसी कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री कौन है, सऊदी सऊदी अरबिया। अरेबिया, या सऊदी, और हमारा अरब वर्ल्ड के साथ बिजनेस कितना है, 154 बिलियन डॉलर, पोटेंशियल ज़बरदस्त, 500 बिलियन डॉलर, पोटेंशियल बिल्कुल, 500 बिलियन डॉलर। 500 बिलियन, और और हमारा यूएई तो हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, विद 5 से 10 साल में विल डूइंग $100 बिलियन विद देम। और यूएई रुपये के लिए तैयार हो गया। यहाँ पे बहरीन भी बात कर रहा है, मान जाएगा। अब सऊदी अरब अगर डायरेक्ट आता तो अमेरिका को अफेंड करता। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाया जीसीसी का रास्ते के थ्रू आए। यहाँ से फतेह अल सीसी साहब को 26 जनवरी में हम गेस्ट ऑफ ऑनर बना रहे हैं। इजिप्ट के पास क्या फखर भाई, इजिप्ट के पास है नेचुरल गैस और तेल दोनों है। बिजनेस कोई ज्यादा नहीं है, 7 बिलियन का, पर आने वाले टाइम में बढ़ेगा। बढ़ सकता है राइट। बिल्कुल, तो यहाँ पे इजिप्ट आ गया, यहाँ से बहरीन आ गया, यहाँ से यूई आ गया। अब एमबीएस ने क्या किया, मैं डायरेक्ट आऊंगा तो अमेरिका थोड़ा लफड़ा हो जाएगा,
तो मैं जीसीसी के थ्रू आता हूँ। जीसीसी में जब भी ट्रेड एफटीए की बात होगी, अच्छा ये ठंडे बस्ते में पड़ी थी एफटीए की बात, ये जीसीसी कंट्रियों ने शुरू की है अभी। जब जैसे ये आया तो मैं आपके किसी चैनल पे था, तो मैंने कहा देखिए जी। ये सऊदी अरब का हाथ है, आप देखेंगे अभी आने वाले में टाइम में क्या होगा। अब चाइना को लग गई है आग। चाइना को आग इसलिए लग रही कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया रुपी उपी में सारी हिसाब किताब हो जाए, मैं तो मर गया, डॉलर इन्हें चाहिए वो नहीं। 350 अरब डॉलर तो उनके भी गए ना फिर तो। हाँ, डॉलर उनको देखो, उन्हें डॉलर चाहिए नहीं, किनो फिर बिल्कुल। सऊदियों को डॉलर चाहिए नहीं, मेरा युआन वो लेंगे नहीं, मेरा हाँ। युआन वो लेंगे नहीं, युआन उनके किसी काम का नहीं है। हम्म। अब क्योंकि वो उन्हें हमारे यहाँ से क्या हुआ, एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू होल ऑफ मिडिल ईस्ट इज फूड, यहाँ से फूड जाता है, फूड तो या चाइना के उस अपने लिए पूरा नहीं है, चाइना फूड बिल्कुल। सरप्लस है नहीं। तो या और जी जिनपिंग को लग गई है आग, वो भाग रहा, अब मैं क्या करूं। यहाँ एक और चीज देखिए अब डेवलपमेंट क्या हुई है, एमबीएस बहुत स्मार्टली पत्ते खेल रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ से मैं रुपी ट्रेड करके अपना हिसाब किताब सेट कर दूंगा, यहाँ से अमेरिका को उनकी औकात दिखा दूंगा, यहाँ से चाइना भागेगा। और एमबीएस ने प्लान सेट किया, चाइना भागा, शी जिनपिंग वहां जा रहा है। अभी हाँ। चाइना की दिक्कत क्या है, चाइना की दिक्कत है युआन केवल 2 कंट्रियों में ट्रेड होता है, वो भी कहते हैं सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे। तीसरी बात, हमने ई रूपी भी लॉन्च किया, ई रूपी का पायलट हो रहा है, जिससे चाइना पे और प्रेशर पड़ रहा है कि यार अगर ई रूपी चल गया तो हम क्या करेंगे। अब ऐसी परिस्थिति में फकर भाई, एक बात आपको याद होगा, चाइना ने 2 साल पहले अनाउंस किया था, मैंने $500 बिलियन की डील की ईरान के साथ। मैं आज हाँ, पूछ रहा हूँ ईरान की डील के साथ क्या याद है, हुआ। बहुत अच्छे याद है याद है, आपको, रेलवे नेटवर्क और ये सारा, बिल्कुल हाँ, सर, 500 बिल्कुल अच्छे बिलियन से याद है। तेल की डील। यस। ये ऐसे बदमाश लोग हैं, ईरान से तेल जी जी खरीदा नहीं, तेल खरीदने कहाँ जी। पहुंच रहे थे, ये रशिया के पास, रशिया ने इनको तेल दिया नहीं हमारी कीमतों पे, और वहां बेल्ट इनकी। एंड रोड इनिशिएटिव का कहते हैं कि इनको हम पूरा ये नेटवर्क हम बिछाएंगे, ये सारा कुछ हुआ था ना, शायद नहीं हो, 2 साल हाँ या ठीक है। 1.5 साल पहले। आप कैच क्या, अगर आप सऊदियों के पास जाते हो तो ईरान आपसे खफा है, तो मतलब आपने ईरान को धोखा दे दिया। हम्म। तो रशिया से आप मुंह मारने गए थे, वहां भी बात नहीं हुई। तो अभी जो एमबीएस और ये जो मोदी जी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो चाइना उसमें खींचा जा रहा है। अगर आप देखेंगे, चाइना इज रेस्पॉन्डिंग, चाइना इज नॉट प्लानिंग। प्लानिंग होती तो 3 चीजें होती, पहली बात, डील तब सऊदी अरब से होती, ईरान से नहीं होती। और ये जो शी जिनपिंग है, ये एमबीएस को बुलाता, ये किसी के यहाँ जाता नहीं, एमबीएस को बुलाता, तुम मेरे घर आओ, बिल्कुल। नहीं आया एमबीएस, ठीक है, एमबीएस नहीं गया। तो ये 3 दिन के एमबीएस जो दौरे पे, बाइडन के पास नहीं गया तो शी वो तो जिनपिंग के पास कैसे जाता है, एक बात है करेक्ट, वैसे। करेक्ट, मैं नहीं गया ना। और हम्म। 3 दिन के दौरे पे अगर आपके चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा, तो समझो उसकी हालत बहुत पतली है। चाइना में 100 यूनिवर्सिटियों में रिवोल्ट, हर प्रोविंस में रिवोल्ट। $210 बिलियन है, $210 बिलियन है इंटरनल रेबिलियन को दबाने का खर्चा, एक्सटर्नल डिफेंस बजट से ज्यादा हमने बात की थी। या ऐसे में बिल्कुल, जो आपने चाइना, बिल्कुल बताया। और सऊदी अरब में फ्लैगशिप प्रोडक्ट क्या है, नियोम स्टी है, 500 बिलियन का प्रोजेक्ट। चाइना के हाँ पास पैसे, बिल्कुल। तो है नहीं ये भी लगाने को, चाइना के पास पैसा नहीं है लगाने को। चाइना भाई साहब मजबूरी में वहां जा रहा है, ऐसा ना हो कि कल अच्छा, को मेरे पास तेल आना की हिसाब किताब बंद हो जाए। एक चाइना एक की हवा लास्ट टाइट है। क्वेश्चन इसी हवाले से। अच्छा, अभी चाइना, क्योंकि ये स्पेस जो अमेरिका की वजह से खाली हो रही है या हो गई है किसी हद तक, तो लाजमी सी बात है, मुझे तो ज्यादा ये लग रहा है कि इंडिया ने ज्यादा स्मार्टली खेला और अपनी जो मतलब पोजीशन है वहां पे ज्यादा स्ट्रांग रखी है अरब कंट्रीज में। कर अगर हम चाइना को देखते, ठीक है, चाइना शी जिनपिंग विजिट कर रहे हैं, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज जो सिचुएशन है उसमें तो लगता है ये कि मोहम्मद बिन सलमान हो या अल मखतूम का खानदान हो या फिर कुवैत के जो सरबराहान है या कतर के, वो ज्यादा करीब नजर आते हैं नरेंद्र मोदी जी के या फिर हिंदुस्तान के। बिल्कुल फखर भाई, देखिए अभी जो मैंने आपको ये सारी सिचुएशन क्यों समझा रहा था, मतलब और भी जी कुछ सर्कल्स है पर वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, मैं जी जी मेन जी। मेन सर्कल्स आपको समझाए। आप जानते हैं कि मेरा, जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं हर चीज को ध्यान में लिख के करता हूँ कि बिल्कुल। अब ये जो मैं आपको चीजें बता रहा था, ये क्यों बता रहा था, बिकॉज जी। वी आर प्रोएक्टिव, चाइना इज रिएक्टिव। पहली बात समझिए, अगर कोई स्ट्रेटजी बनाएगा वो गॉट इट। प्रोएक्टिव होगा, हमें रिएक्टिव होना पड़ेगा। अब हम प्रोएक्टिव, वो रिएक्टिव है। देखिए, पहली बात ये है। दूसरी बात, अब चाइना की फॉरेन पॉलिसी आपकी जैसी हो गई है, पूछो कैसे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, जो हिंदुस्तान का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है बाय डिफॉल्ट, हमें कोई मतलब नहीं जो भी। अब अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना में देखिए, जी जी। चाइना वो कर रहा, जो अमेरिका का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। पहले उसका दुश्मन था ईरान, ईरान से दोस्ती कर ली। फिर बिल्कुल। दुश्मन था साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से दोस्ती कर ली। बिल्कुल। नॉर्थ कोरिया, सॉरी। फिर नॉर्थ दुश्मन नॉर्थ। हो गया, अब दुश्मनी बन रही है किससे, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब से, उससे दोस्ती कर ली। सीरिया अमेरिका का दुश्मन, उससे दोस्ती कर ली। यमन हाँ। अमेरिका का दुश्मन, उससे दोस्ती कर ली। बट ये जो चाइना बोल रहा, I2U2 में हम है, I2U2 में हम है।
ये वाला पॉइंट वो कंप्लीटली भूल गया है। उसको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट पे मेरा ग्रिप जो है वो कम हो रहा है और उस ग्रिप को भजा तेज करने के चक्कर में घूम रहा है। ये कहानी है फखर भाई। हेलो 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 हेलो